वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। हमने एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.6। तो एक्सरसाइज 5.6 है बहुत आसान। तो एक्सरसाइज 5.6 में हम इन्हीं जो बेसिक फॉर्मूले थे जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का बस यूज़ करेंगे। बस अंतर इतना होगा कि यहाँ x हमने जो भी डिफरेंशिएशन किया है वो x के रेस्पेक्ट में किया है। देखो d अपॉन dx लिखा है, d अपॉन dx लिखा है, d अपॉन dx लिखा है, लेकिन इसमें क्या है, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे x की पावर n का फॉर्मूला अगर हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो होता है n x की पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर d अपॉन dx की जगह कर दूं d अपॉन dt, यानी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो फिर सवाल t में बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा t की पावर n। भाई यहाँ x था, यहाँ x था, तो फिर यहाँ x की पावर n माइनस 1 हुआ था। ऐसे यहाँ t है, यहाँ t है, तो यहाँ t की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बस इतना काम करना है, x की जगह पर बस t आ गया है, हमने यहाँ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने d अपॉन dt लिखा है, इसका मतलब हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू टी की पावर n माइनस 1। ऐसे ही अगर यहाँ थीटा होता, d अपॉन डी थीटा, यानी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हो जाता है n इंटू थीटा की पावर n माइनस 1। मतलब यहाँ पर x की जगह जो भी वेरिएबल होगा यहाँ पर वही लिख देंगे। ऐसे ही साइन x का, साइन के साथ जो भी एंगल होता है उसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर साइन x है तो हमने d अपॉन dx लिखा था। अगर सवाल में साइन के साथ x नहीं है बल्कि थीटा है तो हम क्या लिखेंगे फिर d अपॉन डी थीटा। तो हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, अगर यहाँ पर थीटा मौजूद है तो साइन थीटा सवाल में है तो हम d अपॉन डी थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो साइन x का डिफरेंशिएट कॉस x हुआ था। ऐसे यहाँ पर थीटा, तो साइन थीटा का कितना होगा, कॉस थीटा। बस इतनी छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम d अपॉन डी एक्स नहीं लिखेंगे इस एक्सरसाइज में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए अलग अलग। ये क्वेश्चन अपने आप में अलग है, ये अलग है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन मतलब पहला हिस्सा सवाल का करते हैं। तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। हम देखते हैं यहाँ पर x मौजूद है एक वेरिएबल, तो और दूसरा वेरिएबल हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, t को। तो हम क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम यहां पर लाइन लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम हमेशा d अपॉन dx लिखते थे, लेकिन इस बार दोनों तरफ d अपॉन dt लिखेंगे, इधर भी, और d अपॉन dt लिखेंगे इधर भी। तो हमने दोनों तरफ क्या लिखा, d अपॉन dt। अब ये तो dx अपॉन dt ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो यहां तो dx अपॉन dt ही रहेगा, इज इक्वल टू यहां पर क्या है 2a को हम ले लेंगे इसके बाहर, क्योंकि 2a कांस्टेंट है। यहां पर हम a भी कांस्टेंट ले रहे हैं, तो 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट d अपॉन dt से बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन dt हो जाएगा t की पावर 2। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, t की पावर n। तो t की पावर n का जब हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा n इंटू टी की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की जगह 2 है तो हो जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1। बस इतना सा काम करेंगे और हमारा dx अपॉन dt यहाँ से निकल जाएगा। तो हो जाएगा 2a इंटू 2t की पावर 2 माइनस 1। ये हो जाएगा 2 2 4a और t की पावर 1, यानी कि 4at हमारा यहाँ से dx अपॉन dt निकल चुका है। जो हमारा क्वेश्चन में x की वैल्यू 2at स्क्वायर दे रखी थी, वहां हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो हमारा dx अपॉन dt निकल गया। ऐसे ही हमें सवाल का जो दूसरा पार्ट है y इज इक्वल टू ये at की पावर 4, तो हम इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो y इज इक्वल टू at की पावर 4। तो हम दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम यहाँ भी दोनों तरफ d अपॉन dt लिखेंगे और यहाँ भी d अपॉन dt लिखेंगे। a कांस्टेंट है, d अपॉन dt क्या जाएगा बाहर, तो अब यहाँ t की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4t की पावर 4 माइनस 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a इंटू 4t की पावर 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू a और t की पावर 3। ये हमारा निकल गया dy अपॉन dt की वैल्यू। अब हमने dy अपॉन dt निकाल लिया है और dx अपॉन dt निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड dy बाय dx, यानी निकालना तो हमें वही है जो हम हमेशा निकालते हैं, dy ऊपर और dx नीचे। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम एक ट्रिक यहाँ पर लगाते हैं। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए भाई हमारे पास दो टर्म्स मौजूद हैं, एक तो dy अपॉन dt टर्म मौजूद है, ऊपर dy है तो ऊपर लिखेंगे dy अपॉन dt।
अगर हम इसका डिवाइड कर दें इस टर्म से dx अपॉन dt से, तो होगा क्या, सेकंड और फोर्थ टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती हैं, तो dt से dt तो हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा, dy अपॉन dx ही बचा ना। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम dy अपॉन dt में अगर dx अपॉन dt का डिवाइड कर दें तो dy अपॉन dx ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे डिवाइड, और याद रहे dy अपॉन dt को ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे, dx अपॉन dt को नीचे। तो हम यहां पर निकाल सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू होगा dy अपॉन dt लिखेंगे ऊपर और अपॉन में लिखेंगे डिवाइड में dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की ये वैल्यू लिखेंगे ऊपर 480 की पावर 3 और dx अपॉन dt की वैल्यू लिखेंगे 480 को नीचे। अब जो टर्म कैंसिल हो जाएंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, कितना बचा t की पावर 3 अपॉन t। इस t से ये 3 कैंसिल होगा तो t की पावर 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा dy बाई dx निकलेगा t स्क्वायर। तो कितना इजीली ये क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर जो दूसरा वेरिएबल है वो t तो है नहीं, थीटा है, यहां भी थीटा है। तो जैसे हमने यहां पर d अपॉन dt किया था, यहां d अपॉन d थीटा करेंगे। तो हम यहां पर पहले x इज इक्वल टू a cos थीटा को सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहां पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम क्या लिखेंगे, LHS में भी d अपॉन डी थीटा लिखेंगे और RHS में भी d अपॉन डी थीटा लिखेंगे। तो जो वेरिएबल होगा वही लिखेंगे, थीटा है तो d अपॉन डी थीटा, t है तो d अपॉन डी टी, हो सकता है u या v हो तो d अपॉन डी यू या d अपॉन डी वी, जो भी वेरिएबल होगा वही लिखेंगे। फिलहाल यहाँ से हमारा dx अपॉन डी थीटा निकल कर आ जाएगा, a कांस्टेंट है, a को ले लेंगे हम बाहर, तो d अपॉन डी थीटा कितना होगा cos थीटा। यहाँ cos थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं cos x का जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं माइनस साइन x होता है, तो cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा माइनस साइन थीटा। तो हम इस cos थीटा को लिख देंगे माइनस साइन थीटा, माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं तो हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। यहाँ से हमारा dx अपॉन डी थीटा निकल चुका है। अब हम निकालते हैं y से dy अपॉन डी थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b cos थीटा। तो हम ये दोनों तरफ लिखेंगे d अपॉन डी थीटा, LHS में भी और RHS में भी। क्योंकि b कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा b d अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फिर से माइनस साइन थीटा होगा, तो हो जाएगा माइनस b साइन थीटा। ये हमारा dy ओवर डी थीटा निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy अपॉन डी थीटा तो लिखेंगे ऊपर और dx अपॉन डी थीटा लिखेंगे नीचे। तो डी थीटा अपॉन डी थीटा कैंसिल, तो dy अपॉन डी एक्स ऑटोमेटिक बचेगा। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू होगी माइनस b साइन थीटा और अपॉन dx अपॉन डी थीटा की है माइनस a साइन थीटा। तो हम माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ b अपॉन a ही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी b अपॉन a। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम x इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन टी, तो हम लिख लेंगे x बराबर साइन टी। तो हम यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल t है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो दोनों तरफ लिखेंगे d अपॉन डी टी इधर भी और d अपॉन डी टी इधर भी। तो यहाँ पर ये तो dx अपॉन डी टी ही रहेगा, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन टी का कितना होता है, साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। तो dx अपॉन डी टी यहाँ कितना ईजिली निकल गया है। अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस टू टी, तो y इज इक्वल टू कॉस 2 इंटू टी। तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी टी LHS में भी और d अपॉन डी टी RHS में भी। हम इस 2t को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी। अगर cos 2x होता तो cos 2x का डिफरेंशिएशन हम कितना लिखते, हम इस 2x को x मानते, तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो हम इसे लिखते हैं माइनस साइन x, x यानी जो भी ब्रैकेट है वो, इस x का हम दोबारा करते हैं ना d अपॉन डी एक्स, इस 2x का हम दोबारा करते हैं। सेम हम cos 2t में भी करेंगे, हम इस 2t को अपने आप में t मान रहे हैं, तो cos t का माइनस साइन t होगा, t यानी ये ब्रैकेट में जो भी है cos ब्रैकेट का होगा माइनस साइन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो भी t के अलावा कुछ और वैल्यू है तो हम उसका दोबारा करेंगे t के रेस्पेक्ट में ही।
अगर ब्रैकेट में सिर्फ टी है तो बस माइनस साइन टी हो जाएगा, लेकिन टी के अलावा कुछ और है तो हम उस ब्रैकेट का दोबारा से टी के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो हमें यहाँ पर यही करना, तो हमने इस कॉस ब्रैकेट का लिखा माइनस साइन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी उसका हम दोबारा से रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में दोबारा से करेंगे। तो इस ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हो उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो भी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ टी होता तो बस माइनस साइन टी हो जाता। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस साइन 2t इंटू 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डी अपॉन डी टी, टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा। जब हम x का डिफ्रेंशिएट करते थे पहले तो कितना आता था 1, ऐसे टी का रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी 1 आएगा। वैसे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पर, टी की पावर n वाला। तो टी की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n टी की पावर n माइनस 1, 1 से 1 कटा कितना बचेगा 0, और किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 ही होगी ना, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ से हमारा जो डी वाई बाई डी टी है वो निकल कर आएगा माइनस साइन 2t इंटू 2 इंटू 1। इस 2 की और इस 2 की मल्टीप्लाई करके 4t कर देंगे क्या, नहीं, ये 2t एंगल में है तो हम इस 2 को ले जाएंगे बाहर इन 2 में, तो डी वाई अपॉन डी टी हमारे यहाँ से निकल कर आएगा माइनस 2 साइन 2t। तो इस तरीके से हमारा डी वाई बाई डी टी निकल गया है। अब डी वाई बाई डी टी का और डी एक्स अपॉन डी टी का कर देंगे डिवाइड, तो हमारा निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम डी वाई बाई डी टी लिखेंगे ऊपर और डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे नीचे। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू माइनस 2 साइन 2t तो होगा ऊपर, और अपॉन में होगा कॉस टी, कॉस टी। अब वैसे तो इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन क्योंकि साइन 2t है तो साइन 2t का फॉर्मूला खोल देंगे। हम जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा का, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूले कैसे निकलते हैं ये शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद रखे बिना हम इजीली निकाल सकते हैं। तो वहां पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये कैसे निकलता है वो बताया हुआ है। तो हम साइन 2t की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 तो पहले से ही मौजूद है, साइन 2t की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू में 2 साइन टी कॉस टी, और अपॉन में कॉस टी ऐसे ही रहेगा। हमने क्या काम करा, माइनस 2 तो ऐसे ही लिखा है, साइन 2t का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है 2 साइन टी कॉस टी, और अपॉन में कॉस टी ऐसे ही रहने दिया, तो इस वाले कॉस टी से वाला कॉस टी हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा माइनस 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 और साइन टी, यही तो है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू 40 दी हुई है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 40, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम LHS में भी d अपॉन dt लिखेंगे और RHS में भी d अपॉन dt लिखेंगे। तो ये तो dx अपॉन dt रहेगा, यहां से क्या होगा 4 आ जाएगा बाहर, तो d अपॉन dt इंटू t का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही होगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4, तो dx अपॉन dt यहां से आ गया है 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी को, दोनों तरफ क्या लिखेंगे d अपॉन डी टी, इधर भी और इधर भी। अब क्योंकि ये t अपॉन में है तो जब भी टर्म अपॉन में होती है, जैसे हमने कर रखा है पीछे डिफरेंशिएट जब हम करते हैं d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का, तो 1 अपॉन एक्स का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, या x की पावर 2 है या x की पावर 3 या कुछ भी है, तो हम जो पावर होती है उसे ऊपर ले जाकर माइनस कर देते हैं ना, तो x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 2 होता तो हम उसे x की पावर माइनस 2 कर देते, फिर हम x की पावर n का फॉर्मूला लगा देते। तो ऐसे ही अगर 1 अपॉन एक्स है यानी x की पावर 1 है तो x की पावर माइनस 1 हो जाएगा ना ऊपर जाके, ऐसा हमने पीछे किया है। ऐसे ही यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इस जो t की पावर 1 है इसे हम ऊपर ले जाके लिख देंगे t की पावर माइनस 1, तो यहाँ t की पावर n वाला ये फॉर्मूला लग जाएगा, t की पावर n वाला, n में t की पावर n माइनस 1, n की जगह है हमारा माइनस 1 तो यहाँ भी माइनस 1 आएगा, यहाँ भी माइनस 1 आएगा, तो हम इसको लिख देंगे 4 इंटू n t की पावर n माइनस 1। तो हमारे यहाँ से dy बाई dt कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 और t की पावर माइनस 1 और माइनस 1 होंगे माइनस 2। इसे हम और सही से लिखना चाहें तो माइनस 2 को नीचे लाकर कर सकते हैं प्लस 2, तो ये हमारा माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर आ गया dy बाई dt की वैल्यू, और 4 है dx अपॉन dt की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज हम dy बाई dx इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो dy अपॉन dt ऊपर और dx अपॉन dt नीचे। तो dy अपॉन dt की जगह आएगा माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, और dx अपॉन dt की जगह तो सिर्फ और सिर्फ 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। हम जानते हैं फर्स्ट और थर्ड टर्म कैंसिल हो जाती हैं, सेकंड और फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाती हैं, अपॉन में इसके 1 भी लिख सकते हैं।
दूसरा तरीका ये होता है कि हम बाहर बाहर की टर्म्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंदर अंदर टर्म्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम बाहर बाहर की टर्म की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -4 × 1 अपॉन 4 की टी स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 4। इस 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचेगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि -1 अपॉन टी स्क्वायर। यही है हमारे क्वेश्चन 4th का आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 4th भी कर लिए हैं।